यह कहानी महाभारत समय की है। महाराज युधिष्ठिर बहुत बड़े धर्मात्मा थे। जो भी उसके पास कुछ मांगने आता वह उसकी इच्छा जरूर पूरी करते थे। एक दिन एक ब्राह्मण उसकी बेटी के शादी के लिए उनसे कुछ आर्थिक सहायता लेने आया। उनसे धन मांगने के लिए आया। युधिष्ठिर महाराज उस दिन बहुत व्यस्त थे। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा, लेकिन आप कल आना, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ। वह ब्राह्मण उदास होकर महल से निकला। रास्ते में उसकी मुलाकात भीम से हुई। भीम ने उस ब्राह्मण से कहा, आप ऐसे उदास होकर महल से क्यों जा रहे हैं? क्योंकि जो भी हमारे महल में आता है वह हमेशा खुश होकर ही जाता है। आप इतने उदास होकर क्यों लौट रहे हैं? तो उस ब्राह्मण ने कहा, मुझे अपनी बेटी के शादी के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत थी, लेकिन महाराज युधिष्ठिर ने कहा, आज मैं बहुत व्यस्त हूँ, आप कल आना, मैं आपकी मदद कल करूँगा। भीम ने उस ब्राह्मण की बात सुनी तो उसने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि मेरे बड़े भ्राता महाराज युधिष्ठिर ने काल पर विजय प्राप्त कर ली है। थोड़ी देर में यह बात पूरे शहर में फैल गई। इसके साथ ही यह बात महाराज युधिष्ठिर को भी पता चली। उन्होंने भीम को महल में बुलाया और पूछा, तुमने सारे शहर में यह कैसा ढिंढोरा पिटवाया है कि मैंने काल पर विजय प्राप्त कर ली है? तुम ऐसा क्यों अफवाह फैला रहे हो? तो भीम ने कहा, आज आपसे एक ब्राह्मण सहायता मांगने के लिए आया था, लेकिन आपने उससे कहा कि कल आना। इसका मतलब आपको पक्का पता है कि आप कल तक जीवित रहेंगे और यह ब्राह्मण भी जीवित रहेगा और कल तक आपके पास राज्य भी रहेगा, धन भी रहेगा। तो मतलब यही निकलता है कि आपने काल पर विजय प्राप्त कर ली है। भीम की इस बात को सुनकर महाराज युधिष्ठिर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने उसी समय उस ब्राह्मण को बुलाया और उसकी बेटी के शादी के लिए उसे बहुत सारा धन दान में दिया। दोस्तों, कहानी तो छोटी सी है, लेकिन इसमें शिक्षा बहुत बड़ी छिपी हुई है कि ज़िंदगी के जो भी ज़रूरी काम हैं उन्हें हमें कल पर नहीं टालना चाहिए। और जो लोग कहते हैं कि हम यह काम कल से करेंगे, वह लोग उस काम को कभी नहीं करते, उसका कल कभी नहीं आता। लेकिन जो लोग यह ठान लेते हैं कि हम इस काम को आज से ही शुरू करेंगे, अब से शुरू करेंगे, वही लोग ज़िंदगी में कुछ हासिल कर पाते हैं। वही लोग हर काम में सफल होते हैं।